सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि जब कनकेव स्फेरिकल सरफेस हो, एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, पिछले टॉपिक्स में मैंने जब आपसे डिस्कस किया था ना, तो वहां कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस लिख गया था। वो लेंस की जगह आप कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कर दीजिएगा। याद रखिए, आपकी हेडिंग में बिल्कुल ध्यान याद रखिएगा, जब भी मैं नोट्स मांगूंगा तो आपको यहाँ गलती से मुझसे लिख गया था कि कन्वेक्स लेंस, लेंस नहीं लिखना है बल्कि वहां भी आपका लिखना है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, है ना। तो स्फेरिकल सरफेसेस के को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेंस को नहीं, तो वहां वो सुधार कर दीजिएगा, स्फेरिकल सरफेस आप लिखिएगा। यहाँ उन्होंने कर दिया था थोड़ी देर पहले, मेरी नजर पड़ी, तो उसको करेक्शन आप कर लीजिएगा। चलिए आगे, अब डायग्राम बनाते हैं। अभी क्या देखो, कनकेव के केस में कनकेव स्फेरिकल सरफेस या कनकेव लेंस भी, उससे हमेशा तो वर्चुअल इमेजिंग मिलेगा, रियल इमेज का तो सवाल ही नहीं होता है। और फार्मूला आपका वही है, जब भी रियल मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो फार्मूला चाहे कन्वेक्स का हो, चाहे कनकेव का हो, चाहे रियल का हो, चाहे वर्चुअल का हो, हमेशा आपको फार्मूला वही मिलेगा। यहाँ भी हम करके आपको शो करके दिखा देते हैं। चलिए, इस बार ये हमारे पास कनकेव लेंस है, सॉरी कनकेव स्फेरिकल सरफेस है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, रियल इमेज में रखा हुआ है, गिवन है ऑलरेडी, गिवन आपके पास ऑलरेडी ये है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। कंस्ट्रक्शन आप पहले जान चुके हैं, हमें क्या करना है, यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है जी, इसका नाम n देते हैं, इसका नाम n देते हैं, ये आपका पोल है। और जाहिर सी बात है कि इस बार आपका नॉर्मल इस साइड होगा, नॉर्मल याद रखिएगा, हम इसे डॉटेड से खींचते हैं, तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, दिस इज द रेयर वन μ1 एंड दिस इज द लेंसर वन, इधर कर दिया। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल के साथ जो आपका एंगल था, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अच्छा जी, आपको हमने सिखाया था कि ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा एंगल बनेगा, इसके साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा, अभी इमेज बनानी है। अनदर लाइट, ये लाइट ले गई, और आप जान रहे हैं कि दिस इज मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, दिस इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू, सॉरी रेयर मीडियम टू डेंसर, तो डेंसर की तरफ ये मुड़ जाएगा, ठीक। तो ये एंगल आगे हो जाएगा एंड दिस विल बी एंगल आर। अब आप देख लीजिए, इसको आगे बढ़ाइए और यहाँ से एक ऑब्लिक लाइट, यानी एक नॉर्मल लाइट जो जा रही है वो सीधे जाएगी। क्या ये दोनों लाइट आगे कहीं मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू करेंगे। इसको इस लाइन को याद रखिएगा, दिस इज योर आर। इस लाइन को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, आप देखिए इस पॉइंट पे ये आगे मिल रहा है O डैश, तो O डैश विल बी द वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन वगैरह आप सीखिएगा, जो पहले आपको लिखवाया था वही लिखना है, क्या है कि हमें पर्टिकुलर सो एंड सो वही चीजें लिखनी है। नाउ O dash is virtual image, virtual image formed by extending which light ray,
हाँ ये हमने बताया था यहाँ से आप हमेशा ये लाइट रे जो है ये मान लो कौन सी है, यहाँ से नॉर्मल डॉट होना चाहिए था, हमने वहाँ से नॉर्मल डॉट कर दिया, यहाँ से नॉर्मल डॉट होता है ना, ये इसका नाम है बाय एक्सटेंडिंग ये वाली रे, ये लाइट रे जो है इसको मान लो ये एक्सटेंडिंग एंड ओडाइस, extending refracted ray, extending anode as backward. तो ये anode as लाइट रे है ना, ये जो refracted लाइट रे है ना, anode as की बजाय इसका नाम रख लेते हैं हम एन, ये एन ले लीजिए ना, तो P मान लो, extending P है ये P ये Q मान लो, extending Q ओडाइस बैकवर्ड, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये तो आपका नॉर्मल था, दिस वाज योर नॉर्मल, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे एक्सटेंडिंग एनोड एज सॉरी NQ extending NQ refracted ray NQ extending backward refracted ray NQ। तो ये जो रिफ्रैक्टेड को रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है NQ, इसको हमने एक्सटेंड किया है तो आगे जाके कहाँ मिला है ओडाइस। Odas is the virtual image formed by extending backward refracting ray NQ which meets at Odas। तो Odas virtual image होगा, बाकी सारी बातें आप ध्यान रहे हैं, ये हो गया अल्फा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है आपका क्या है, ये एंगल ये आपका बीटा है जी, क्योंकि यही इमेज है, इमेज के साथ बीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की कहानी, आगे का सिलसिला वही है जो आप खेल रहे हैं शुरू से ही, यानी फिर स्नेल्स लॉ का याद करेंगे, वही कहानी होगी साइन आई, और यहाँ पे साइन आई इस साइड आपका क्या है म्यू1 है, तो म्यू1 लिखेंगे, उस साइड आप म्यू2 लिखेंगे और उधर होगा साइन आर। और आप जानते हैं पहले आगे फंक्शन यहाँ लिखेंगे कि I into mu1 is equal to what, mu2 into r by function for small angle, आप शुरू से ही जानते हो sin theta is nearly equal to theta, ये सारी चीजें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी यूं है कि आप देखें ये एंगल आपका आई है जी, ये एंगल आपका आई है, और आप ये ट्रायंगल देखें, ये गया और ये ट्रायंगल देखें, यानी कौन सा ट्रायंगल देखें, ONC। ONC में गामा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल ONC में गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ मामला थोड़ा चेंज होगा। ONC में अब गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका इंटीरियर एंगल कौन है इस ट्रायंगल में, देखिए एक तो अल्फा और एक आई, यानी आई प्लस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा आई प्लस गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, ये चीज मिल जाएगी आपको। इसका मतलब I is equal to कितना लिखेंगे, this means this implies कि I is equal to, इसको थोड़ा नहीं लिख सकते हैं, this implies I is equal to आपको कितना मिल जाएगा, गामा माइनस
अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, आर के साथ में मामला देखते हैं। देखिए साहब ये आर है जी, और आप देखिए ये क्या है, ये इसके और ये जो नॉर्मल है ये बीच का, इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये ठीक इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल, और फिर यहां भी वही चीज देखिए, ये एंगल और ये एंगल, इसका भी एक्सटीरियर एंगल कौन है, गामा ही है। इसका भी एक्सटीरियर एंगल गामा ही है। अगर हम एंगल कौन सा लें, NCO डैश, तो देखो NCO डैश में ये आर था, इसका वर्टिकली अपोजिट भी आर हो गया, तो गामा एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां आप क्या लिखेंगे कि गामा इज एक्सटीरियर एंगल। ये यहां देखो गामा ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। ये इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी एक्सटीरियर था, इसका ठीक है, इसका और इसका, इसलिए एक्सटीरियर एंगल था, और यहां भी गामा एक्सटीरियर एंगल है। तो गामा इज इक्वल टू यहां कितना होगा, बीटा प्लस आर। तो यहां आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। देखो ज्योमेट्री बस केवल समझनी है, और कोई दिक्कत नहीं। तो पुट इन फर्स्ट, जब पुट इन फर्स्ट करोगे तो v1 i की जगह हम लोग क्या रखना है, इस बार i की वैल्यू हमारे पास कितनी है, गामा माइनस अल्फा। इस बार क्या है, i की वैल्यू गामा माइनस अल्फा। अच्छा आगे चलिए, म्यू2 तो सीधा r है, तो r इज इक्वल टू इस बार क्या है, गामा माइनस बीटा है, गामा माइनस बीटा है। चलिए अब चलिए बाकी कहानी देखते हैं। तो बाकी की कहानी, गामा इज इक्वल टू, आप देखो यहां पे गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या r अपॉन रेडियस। तो r nm जो कि x के बराबर है, शुरुआत में ही मान रखा है, एंड nc। तो वही चीज यहां भी आप सॉरी गामा इज इक्वल टू, इस बार हमारे पास इसके साथ है ना, तो दिस विल बी mc। तो हियर गामा जो है दिस टाइम यहां बीटा गामा है, तो यहां x अपॉन क्या हो जाएगा, nc, और ये प्लस की जगह यहां क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन mc, और अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अल्फा इस बार यहां है, तो ये nm अपॉन mo, तो यहां अल्फा है, तो यहां x अपॉन mo हो जाएगा, x अपॉन mo। अब उस साइड चलते हैं, फिर गामा आ गया, तो गामा आ गया, यहां x अपॉन mc तो हमारे पास मौजूद ही है। अब यहां की बात करते हैं, आगे बीटा की बात करते हैं। तो बीटा की बात अगर हम करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू क्या है, दिस इज योर nm अपॉन mo डैश। तो nm अपॉन nm का मतलब x अपॉन mo डैश, बट यहां इसमें नेगेटिव साइन होगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की बातें हम करते हैं। यू नो दैट दिस m इज लाइंग वेरी क्लोज टू p, ये आप लिख लीजिएगा यहां। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जहां भी, अच्छा ये mc x अपॉन mc, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन pc, और दिस इज x अपॉन mo, तो दिस इज x अपॉन po, ये लिख सकते हैं। अब यहां म्यू2 पे आइए, 1 अपॉन mc की जगह pc लिख सकते हैं, और ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हुआ यहां पे, तो mo की जगह po डैश लिख सकते हैं। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कन्वेंशंस की बात करते हैं, तो चलिए देखिए, pc क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और किधर लिया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। आप जानते भी हो कि सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, इसके लिए केव के लिए नेगेटिव ले लिया हमने। अब पीओ की बात करो, तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, रेडियली नेगेटिव। अच्छा जी आगे चलते हैं, अब इमेज की बात करते हैं, वर्चुअल इमेज बनता है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये सारी
सेकेंड। चल तो ये हो जाएगा म्यू 1 अपॉन पीसी। पीसी आप जान रहे हो निगेटिव है, माइनस 1 अपॉन पीओ। पीओ खुद निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा यू। आगे चलते हैं, v के बारे में बात करेंगे, म्यू 2 की बात करते हैं तो म्यू 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन, या फिर पीसी आ रहा है तो आप पीसी फिर जानते ही हो नेगेटिव है, दिस विल बी नेगेटिव माइनस 1 बाय आर हो जाएगा। नाउ पीओ तो फिर आप जानते हो ये भी नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन वी। अब इसको ले आइए इधर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा म्यू 2 अपॉन आर। ये यहां रखोगे तो हो जाएगा म्यू 1 अपॉन आर। अच्छा इधर की बात करते हैं तो ये क्या है म्यू 2 अपॉन वी, और इधर से ये जो बाहर आएगा म्यू 1 अपॉन यू, ये हो जाएगा म्यू 1 अपॉन यू। फिर हम उसी फॉर्मूले पे पहुंच गए जो पहले हम डिराइव कर चुके हैं, कनकेव कन्वेक्स और रियल और वर्चुअल रियलिटी के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है, रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन टेंसर जो है, तो फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो फिर से हम आ गए यही फॉर्मूले पे हम वापस आ गए हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्म करना आपको आना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। बड़े अच्छे ढंग से मैंने आपको बता भी दिया है, नॉर्मल है इससे पास होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इसके साथ लेते हैं आपको मालूम है, आगे की तरफ नहीं मिल रहा तो पीछे एक्सटेंड करेंगे, वर्चुअल इमेज मिलेगा। एंगल्स आपको याद ही हो गए हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा और गामा में सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ लेना है, बाकी सारे कन्वेंशंस भी आपको पता है ठीक ठाक। तो इस तरह से आप ड्राइव कर लेंगे, वो सुधार आप कर लीजिएगा, मैंने लेंस नहीं पाया हुआ था पिछले वाले में, वहां पे आप उसका कन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वेक्स सरफेस स्फेरिकल सरफेस होगा तो कन्वेक्स लेंस की जगह कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कर लीजिएगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब तक तो आपने ये सीखा कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किधर रेयर मीडियम में, लेकिन अब आप ये सोचिए कि जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हो कहां डेंसर मीडियम में, है जी ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो, यानी पानी के अंदर रखा हो और रिफ्रैक्शन हवा की तरफ हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तब के लिए फार्मूला क्या होगा, कब के लिए फार्मूला कुछ नहीं होगा, सीधे उलट जाएगा। जिसके दिमाग में ये है ऑब्जेक्ट जहां रखा है उसी को हमको लेना है। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है रेयर मीडियम में रखा हुआ है, इमेज अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है यानी तो यहाँ म्यू 2 हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा, और यहाँ म्यू 1 हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा। ये सही सारा उसको याद करना कोई कठिन नहीं है, फॉर्मूला और डेरिवेशन तो बिल्कुल आप अभी तुरंत कर ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब कंडीशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, यही अब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, इन डेंसर मीडियम। अब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ डेंसर मीडियम में, वो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, वर्चुअल इमेज, अच्छा कन्वेक्स रख लेते हैं, पहला केस लेते हैं। अब वही केसेस हैं, 3 बार केस लेंगे। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज इज फॉर्म, तब क्या होगा कि आप अब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, तो मामला हम यहां थोड़ा चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा, है जी। तो अब देखो
ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये आपका पोल है, सेंट्रल, हाँ ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया है जी। अच्छा अभी क्या है, अच्छा पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया जी। ये कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। यहां इस बार आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है डेंसर मीडियम में। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये रखा हुआ है डेंसर मीडियम में। अच्छा जी चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये साहब ऐसे आगे बढ़े, ये है, तो ये जो है ये क्या है, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लाइट रे कहां से गई, ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। लाइट रे डेंसर मीडियम से थी, ये क्या है आपका इस बार, ये μ2 है, ये μ1 है, और गिवन आप जानते हैं क्या है, गिवन आपको दिया हुआ है μ2 डेंसर एक्सटेंसिबिलिटी इज ग्रेटर देन μ1। ऑब्जेक्ट इस बार डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा ना, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर चला गया, यह आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अनदर लाइट रे, एक और लाइट रे ऑब्लिकली जाती है तो वो सीधे चलती चली जाएगी और आगे आके क्या करेगी, इससे यहां पे मिल जाएगी, तो आपका इमेज कहां बन जाएगा, फोकस, ठीक है। तो लिखेंगे आप लाइट रे, ये नॉर्मल आप ड्रॉ कर लीजिएगा पहले से, ये नाम आप देते हैं और इसका नाम देते हैं आप एम। कंस्ट्रक्शन आप पहले ही कर लीजिएगा और एक कंस्ट्रक्शन बार बार लिखना है, ड्रॉ एम परपेंडिकुलर टू, तो लाइट रे O dash and refracted ray, कौन सा refracted ray, NO dash meet कहीं मीट की स्पेलिंग अगर MEAT हो तो सुधार लीजिएगा, वो मीट का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, वो वही होता है जिसका इंतजार आप साउंड मिलने के लिए कर रहे थे। तो लाइट रे O डैश रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, लाइट रे O डैश, ये जो O डैश है आपका वो ऑब्लिक लाइट रे है, और रिफ्रैक्टेड रे NO डैश है ना, वो कहां मिल जाएंगे, मीट एट O dash to form real image, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख के बाकी कहानी आप जानते ही हैं। ऑब्जेक्ट के साथ हमारा एंगल बनता है अल्फा, है जी, इसके साथ बनता है गामा, है जी, और इसके साथ बनता है बीटा, और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब आगे कहानी शुरू करते हैं। बायर जंक्शन आप जानते हैं एम और पी वेरी क्लोज है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। तो स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साहब क्या, जब लॉ लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप जानते हैं क्या मिलेगा, साइन आई, लेकिन इस बार साइन आई जहां है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, तो साइन आई इनटू μ2 इज इक्वल टू साइन r इनटू μ1, क्योंकि इस बार r कहां है, μ1 में। तो फॉर स्मॉल एंगल वो हमें मालूम है, तो यहां लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल लेके हम क्या साइन आई को आई लिख सकते हैं इनटू μ2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू r इनटू μ1 लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। अब मामला है आई को इन विजुअल एंगल्स के फॉर्म में, जो अल्फा बीटा गामा है उसके फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है।
ट्रायंगल ओ एंड सी, इसमें क्या है, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, है ना, गामा इज एक्सटीरियर एंगल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ, और हमको आर से मतलब है, आर भी एक्सटीरियर है, कैसे आर एक्सटीरियर है। अब इस वाले ट्रायंगल को जरा देखो तो, इस वाले ट्रायंगल को, इसका एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, यानी आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो आर इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, एनसीओ डैश, एनसीओ डैश, इसमें गामा इज इक्वल टू गामा, सॉरी, आर एक्सटीरियर एंगल है, आर इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, गामा प्लस बीटा, है जी। तो यहां भी आप लिख लीजिए, यहां पे आर क्या है, इज एक्सटीरियर एंगल, ऊपर वाला ही। चलिए अब फ्रॉम फर्स्ट, बाकी कहानी आप जानते ही हैं, आई ये हो गया जी, सॉरी बिल्कुल के साथ हमारा आई हो गया, और आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा। अच्छा जी, अब इधर म्यू1 के साथ हमारे साथ कौन है, म्यू1 के साथ हमारे पास इस बार कौन है, आर है, तो आर इज इक्वल टू क्या है, गामा प्लस बीटा। बाकी अब पुरानी कहानियां, यहां हमें मालूम है दिस nm इज इक्वल टू x, यहां पहले से ही शुरू कर सकते हैं, यहां आप ले लीजिएगा लेट nm इज इक्वल टू x, तो बार-बार nm नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वही जो मैंने बताया था, nm इसका पर्टिकुलर वो आपको लिख लेंगे, या आपको लिखना है, बार-बार ये नहीं लिख पाएंगे। चलिए अब आगे वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो दिस इज म्यू2 और गामा इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा हुआ है, परपेंडिकुलर nm बिल्कुल क्या है, x है जी, और गामा r अपॉन रेडियस, यानी nm अपॉन mc, अल्फा इसके साथ है, तो nm इस ट्रायंगल को देखिए, r अपॉन रेडियस, यानी nm अपॉन om, यानी x अपॉन mo, ये हो गया इज इक्वल टू म्यू1 गामा, फिर हमें मिल गया तो x अपॉन mc सीधे लिख देते हैं, प्लस बीटा के साथ आप देखिए तो ये r और रेडियस, यानी ये r यानी x और ये mo डैश, तो x अपॉन mo डैश। अब ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, यू नो दैट कर्वेचर बहुत छोटा है और p बहुत क्लोज लाई कर रहे हैं, तो mc को हम pc लिख सकते हैं, mo को po लिख सकते हैं, तो यहां आप लिख दीजिएगा m and p are close, so x अपॉन mc की जगह ये pc लिख दीजिए, माइनस 1 अपॉन ma की जगह po लिख दीजिए, म्यू1 है 1 x अपॉन mc की जगह आप pc लिख दीजिए, प्लस x mo की जगह आप po डैश लिख दीजिए। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब चलिए हम साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करते हैं। तो पीसी आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जान रहे हैं। इस मामले में आप देखिए, यहां ध्यान दीजिए, आपकी लाइट किधर जा रही है, इधर, लेकिन आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है ना, यहां इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जानेंगे, नेगेटिव लेंगे, याद रखिएगा, लाइट इधर जा रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इधर ले रहे हैं, इधर इधर पोल से इस साइड लाइट जा रही है, इसलिए नेगेटिव लेंगे। चलिए पीसी की बात हो गई, पीओ की बात करते हैं। तो पीओ आप जानते हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है, लाइट आपको इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट रखा है इधर, तो ये हो गया जी आपका माइनस u है। अब इसके बाद अगली बारी आती है पीओ डैश आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो इमेज डिस्टेंस है, तो पीओ डैश आप क्या लेंगे, पीओ डैश जो है, पीओ डैश ये जो पोल है ना, ये पोल, तो पोल से आप डिस्टेंस ले रहे हैं, तो किधर ले रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब ये सारी वैल्यूज जो है आप अपने, अच्छा जी ये x एक्सिस कट गया था ना, ये 1 हो जाएगा,
सारे x कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा। तो अब हम जब आगे चलेंगे तो अब इन वैल्यूज को ये हम अपने इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं और सेकंड आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए now from second क्या क्या मिला देखिए, mu2 ब्रैकेट में 1/pc माइनस r, ठीक। उसके बाद माइनस po, ये माइनस टू b है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा अपॉन u हो जाएगा। आगे चलिए mu2 के साथ mu2 के बाद mu1 पे आ रहे हैं, फिर ये भी माइनस 1/r ही रहेगा है जी। pc की वजह से po डैश तो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 1/v। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको mu2 यहीं छोड़ दीजिए, mu1 इधर ले आइए, तो ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा mu1 माइनस है ना प्लस, और ये माइनस mu2r, ये हो गया। इधर क्या बचा देखिए mu1 अपॉन v, mu1 अपॉन v, और इधर से mu2 अपॉन u उधर ले जाएगा क्या रहेगा mu2 अपॉन u। चलिए फार्मूला में क्या मिल गया, mu1 माइनस mu2 अपॉन r इज इक्वल टू mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन u। सीधा मामला उलट गया, याद करने का फिर वही तरीका है। आपको याद है ना v किसके साथ होगा, उसी के साथ जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा हुआ है, तो v इस बार कहां रखा हुआ है, देखो v1 पे रखा हुआ है ना, तो इसीलिए mu1 अपॉन v आया है। और आपका ऑब्जेक्ट इस बार कहां रखा हुआ है, mu2 पे रखा हुआ है, इसलिए mu2 अपॉन u, और इधर वाला क्या होगा वही mu1 माइनस mu2 नीचे आ। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे जब उल्टा होता था, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा था रेयर में, तो रेयर वाला कौन है, ये रेयर वाला ये है, इसलिए यहां हम लिखते थे mu1 अपॉन u, और इमेज बनता था mu2 में तो mu2 अपॉन v लिखते थे, तब mu2 माइनस mu1 अपॉन r होता था। लेकिन तब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होता था, आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था रेयर मीडियम में, लेकिन यहां कहां रखा हुआ डेंसर मीडियम में। तो आगे चाहे आपका वर्चुअल इमेज बने चाहे रियल इमेज बने, जो भी बने, लेकिन अगर कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस, कनकेव सरफेस हो चाहे कनकेव सरफेस हो या कन्वेक्स सरफेस हो, यदि आपका ऑब्जेक्ट, इफ योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन व्हाट इन डेंसर मीडियम, इन दैट कंडीशन यू विल ऑलवेज ऑब्टेन दिस फॉर्मूला, ठीक है। याद करने